आज के शांति संवाद में आप सबका स्वागत है। आज का संवाद है प्रार्थना कैसा हो, ताजा, टटका या बासी। मैं कुछ कहूँ इसके पहले आप सबों से मेरा एक प्रश्न है। आपको क्या पसंद है, ताजा भोजन, टटका भोजन या बासी भोजन? अगर आपको ताजा भोजन पसंद है तो भगवान जी को भी ताजा प्रसाद, टटका प्रसाद ही पसंद होगा, बासी प्रसाद नहीं। लेकिन अगर आपको ताजा, टटका, बासी ही पसंद है तो भगवान को भी वही पसंद होगा जो आपको पसंद है। राम जी ने तो माता शबरी के जूठे बेर भी खुशी खुशी खाए थे। इसलिए आप यह बात समझ लें कि प्रेम में और प्रार्थना में ताकत है भगवान को भी झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम जी को माता शबरी के जूठे बेर खाने की। मैं एक बार फिर से प्रश्न करता हूँ, आपको ताजा फूल पसंद है या बासी? ताजा फूल ही पसंद है ना, इसीलिए तो भगवान जी को आप ताजा फूल ही चढ़ाते हैं, बासी फूल कभी नहीं। आप अगर यह समझ गए हैं तो यह बताएं कि रोज रोज आप भगवान जी को वही प्रार्थना क्यों सुनाते हैं जब आप जो फूल चढ़ाते हैं वह फूल ताजा है, जो प्रसाद चढ़ाते हैं वह प्रसाद ताजा है। तो प्रार्थना पुराना क्यों? यही प्रार्थना आप सैकड़ों बार सालों से सुना रहे हैं। अरे भाई, एक ही गाना रोज रोज गाएं तो बोर हो जाएंगे। अरे भाई, एक ही गाना रोज रोज गाएं तो बोर हो जाएंगे। कान में दर्द हो जाएगा। तब वही प्रार्थना बार बार क्यों? आपके पिताजी भी वही प्रार्थना गाते होंगे, आपके दादा परदादा भी वही प्रार्थना गाते होंगे। तब क्या इतने सालों में भगवान जी बोर नहीं हुए होंगे? जरा खुद सोचें। अच्छा, आप कबीर की बात समझें। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब आप बताएं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको प्रार्थना याद भी है, पर जो अनपढ़ हैं, जो प्रार्थना किताब देखकर पढ़ नहीं सकते, जो प्रार्थना रट कर याद नहीं कर सकते, वो बेचारा अनपढ़ आदमी भगवान की प्रार्थना कैसे करेगा? क्या भगवान सिर्फ पढ़े लिखे का प्रार्थना सुनते हैं? क्या भगवान जी के दरबार में अनपढ़ का आना मना है? आप सोचें। मुझे लगता है इसी वजह से कबीर जी ने लिखा होगा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। मतलब यह है कि पोथी या किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। प्रेम को समझने से ही सब कुछ होगा। इसलिए मैं भी आपको कहता हूँ, आप याद रखें, प्रार्थना वह नहीं है जो आप पढ़ते हैं। प्रार्थना तो वह है जिससे प्रभु पिघलते हैं। प्रार्थना में शब्दों का महत्व नहीं है। प्रार्थना में शब्दों का हृदय में उतरने का महत्व है। प्रार्थना कोई प्रोसेस नहीं है। प्रार्थना कोई प्रक्रिया नहीं है। प्रार्थना कोई फार्मूला नहीं है। प्रार्थना कोई विधि नहीं है। प्रार्थना कोई शब्द भी नहीं है। प्रार्थना तो एक उपासना है। आप ऊपर वाले के पास कभी भी कहीं भी अपनी वासना को छोड़कर बैठ जाएं, मौन भी रहें, चुपचाप भी रहें, मौन भी रहें, बस शांति से बैठ जाएं, जागृत रहें, जागरूक रहें। ध्यान ऊपर वाले पर ही हो तो यह भी एक प्रार्थना ही है। आप मौन हैं, सिर्फ बैठे हैं, तब भी यह एक प्रार्थना ही है। यही सब कुछ है।
यही सब कुछ है। परमात्मा तो आपके प्रार्थना में ही उतर आते हैं, परमात्मा तो आपके प्रार्थना में ही उतर आते हैं। प्रार्थना से बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती, प्रार्थना से बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। मैं दोबारा कहता हूँ, प्रार्थना ही सब कुछ है। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।